पूर्व सैनिकों के संगठनों द्वारा गुरुवार को जिला मुख्यालय ऊना के एमसी पार्क स्थित शहीद स्मारक पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर वर्ष 1971 में भारत द्वारा पाकिस्तान पर हासिल की गई जीत को याद करते हुए शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। पूर्व सैनिक राजेंद्र कुमार शर्मा ने कार्यक्रम में नेताओं की गैर मौजूदगी को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। इस दौरान पूर्व सैनिकों ने हाल ही में हुई दुर्घटना में शहीद हुए भारत के सीडीएस विपिन रावत और अन्य वीर सैनिक अधिकारियों को भी श्रद्धासुमन अर्पित किए। मेरे देश का एक बहुत महान दिवस है। आज वो दिवस है जिस पर हमने एक महान विजय जो है पाकिस्तान पर पाई थी। 93,000 पाकिस्तानी जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, उनको हमने घुटने टेकने के लिए मजबूर किया था। तो आज के दिन जो है बहुत जो है इस लड़ाई के लिए बहुत से हमारे बंदे जो है शहीद हुए थे, अपंग हुए थे। उन सभी को श्रद्धांजलि देने के लिए हम यहाँ जो है इकट्ठे हुए हैं। और ख़ास बात ये है कि इस बार हमने कोई पेपर में नहीं दिया, कोई हमने एडवर्टाइजमेंट नहीं की। जितने भी फौजी आए हुए हैं ये सब अपने मन से आए हुए हैं और ये मेरे को बड़ी खुशी हुई है। किंतु बड़ा दुख हुआ है कि आज मैंने किसी भी नेता को यहाँ पर समारोह में नहीं देखा, जबकि हम आज 50वीं वर्षगांठ जो है मना रहे हैं। सीडीएस विपिन रावत जी जो हैं एक महान हमारे योद्धा थे और उनका जो आज हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं आज ही के दिन उनको, तो उनका जाने का और उनके साथ जो गए हैं उनका हमारे को बहुत दुख है। हमने बहुत दुखी हैं हम। उधर नेहरू युवा केंद्र नाहन द्वारा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय नौराधार में क्षेत्र के 3 पूर्व सैनिकों अशोक चौहान, जयप्रकाश पुंडीर और विजेंद्र चौहान को सम्मानित किया। नेहरू युवा केंद्र के स्वयंसेवी सत्यम वर्मा ने पूर्व सैनिकों को स्मृति चिन्ह भेंट किए। वेस्ट बंगाल जो अपना पूर्वी जो हिस्सा है जो बंगाल का, उनको बचाते हैं और क्या बोलते हैं बहुत सारे अत्याचार उनके ऊपर करते थे वहाँ की आर्मी। तो यहाँ से भारत ने उस टाइम जो पूरी पाकिस्तान उसका लड़ाई में उसका सहयोग किया और उस टाइम उन्होंने आपस में जो पाकिस्तान और जो भारत की लड़ाई हुई और आपस में जो लड़ाई हुई तो उसका अंजाम हुआ कि हमारी सरकार जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग लेडीज उनके नेतृत्व में लड़ाई हुई और उस टाइम जो हमारे सेनाध्यक्ष थे। इसके अतिरिक्त मंडी शहर के संकन गार्डन स्थित युद्ध स्मारक में रिटायर्ड ब्रिगेडियर खुशहाल सिंह ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और पूर्व सैनिकों और वीर नारियों द्वारा 2 मिनट का मौन रखकर भारत पाक युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। स्वर्णिम विजय दिवस पर पूरे देशवासियों को और आप सबको बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं। आज विजय दिवस की 50वीं वर्षगांठ के ऊपर जो हमारे वीर शहीद सैनिक हैं हम उनको नमन करते हैं, उनके परिवारों को नमन करते हैं जिनकी वजह से आज हम सब अपने घरों में सुरक्षित हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि 1971 की लड़ाई एक ऐतिहासिक लड़ाई थी, एक ऐसी ऐतिहासिक जीत थी जिसमें कि दुनिया का जो भूगोल है, दुनिया का जो एक मानचित्र है उसको भी बदल दिया था और जिसमें बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश के तौर पर मानचित्र पर आया था। और एक तरफ तो भारतीय सैनिकों का शौर्य और पराक्रम की जीत थी और आपने देखा किस तरह पाकिस्तान के 93,000 जो सैनिक थे उन्होंने हमारे सैनिकों के आगे, हमारी सेना के आगे अपने घुटने टेक दिए और आत्मसमर्पण किया। और द्वितीय विश्व महायुद्ध के बाद सबसे बड़ा आत्मसमर्पण था और देश के इतिहास में 14 दिनों की लड़ाई में जिस तेजी के साथ, जिस गति के साथ, जिस बहादुरी के साथ, जिस वीरता के साथ जो ये लड़ाई में जीत हासिल की थी उसकी मिसाल आज तक भी नहीं है। और इसी के साथ साथ हिंदुस्तान ने एक मानवता का चेहरा, एक वसुधैव कुटुंबकम का मैसेज, एक अपनी संस्कृति और एक अपने संस्कार का भी परिचय पूरे संसार में दिया था कि हम किसी से जहाँ अगर कहीं हमारे पड़ोस में भी अत्याचार हो रहा हो या हमारे पड़ोस में भी अगर शोषण हो रहा है तो भारत हमेशा उसके साथ खड़ा है। और आपने देखा कि भारत की मंशा कभी ये नहीं रही कि उनकी भूमि को छीना जाए और आपने देखा कि एक बांग्लादेश आज़ाद देश बनाकर आज स्वतंत्र है। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए ऊना से मुनिंदर अरोड़ा और सुधीर चौधरी, नौराधार से संजीव ठाकुर और मंडी से विप्लव सकलानी की रिपोर्ट।